साक्षी मानकर तुम्हें श्राप देती हूँ कृष्ण। जिस तरह तुमने मेरे पूरे कुल को आपस में लड़वा कर नष्ट कर दिया, ठीक उसी तरह तुम्हारा पूरा कुल, सारा यदुवंश आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। जिस तरह मेरा कुल पुत्र मोह और कर्तव्य मोह के अज्ञान में अंधा हो गया था, ठीक उसी तरह तुम्हारे कुल का एक एक सदस्य अज्ञान से अंधा हो जाएगा। जैसे मैंने मेरे कुल का विनाश देखा है, तुम भी अपनी आंखों के समक्ष अपने पूरे कुल को समाप्त होते देखोगे। जिस तरह मैं चाह करके भी ये विनाश रोक नहीं पाई, तुम भी ये विनाश रोक नहीं पाओगे। उस विनाश को देखकर तुम मृत्यु चाहोगे, पर तुम्हें मृत्यु भी नहीं मिलेगी। तुम्हें यदुवंश के अंत तक रुकना होगा। महादेव की सारी महाशक्ति से ये अभागी माँ तुम्हें ये श्राप देती है कृष्ण, श्राप देती है कृष्ण। मैं आपका क्रोध, आपकी ये पीड़ा, आपका यही दुख लेने आया। अब यदि ये मुझे एक श्राप के स्वरूप में भी मिलता है, तो वो भी मुझे स्वीकार है, वो स्वीकार है। बस एक विनती है आपसे, इस पीड़ा के लिए मुझे आवश्यक क्षमा कर देना। तुमने ये श्राप क्यों ग्रहण किया कृष्ण? मैं जानती हूँ, तुम चाहते तो इस श्राप को अस्वीकार भी कर सकते थे। मैं अपने दिव्य दृष्टि से सब देख सकती हूँ। क्यों तुमने यहाँ आकर जानबूझकर मुझे तुम्हें ये श्राप देने को विवश किया कृष्ण? इसके दो कारण थे वो। पहला कारण ये, माता के मन का अमृत सृष्टि को जन्म देता है। माता के मन में कभी विष नहीं होना चाहिए। अब आपके हृदय से मैल निकल गया, अब हृदय में केवल प्रेम होगा। और दूसरा कारण, ये श्राप सदैव से मेरी नियति में था, ये होना ही था। मुझे भी तो मुक्ति का साधन मिलना चाहिए। और आप इस श्राप के लिए कभी भी स्वयं को दोष मत दीजिए। इस क्षण के पश्चात कभी भेंट नहीं होगी। मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार कर लीजिए। तो ये था तुम्हारा अंतिम कार्य, हुआ गांधारी का श्राप ग्रहण करना। जहाँ उजाला है वहाँ अंधकार भी है, जहाँ दिन है वहाँ रात भी तो होती है, फिर जहाँ वरदान है वहाँ श्राप कैसे नहीं होगा रहता। यही तो नियति है। तो अब क्या? महारानी गांधारी के शब्द सत्य होंगे? अर्थात तुम्हारा दुखी मत हो राधे। इस पृथ्वी पर ये कृष्ण के अंत की यात्रा अवश्य है, पर ये राधा कृष्ण के विरह की अंत की यात्रा भी है। राधा कृष्ण का वो सनातन धाम गोलोक, वहाँ पे राधा कृष्ण के
पूर्ण मिलन की यात्रा भी है। ये सब तुम क्या कहते रहते हो कृष्ण? मैं श्री कृष्ण भक्त श्री धामा तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम 100 वर्षों तक श्री कृष्ण को भूल ही रहोगी और गोलोक से दूर मृत्यु लोक में रहोगी। एक श्राप था जिसके कारण हम अलग हुए, और अब ये एक श्राप है जो हमारे अनंत मिलन का कारण बनेगा। इस विरह के अंत होने का समय आ गया है राधा। तत्पश्चात राधा कृष्ण सदा सदा के लिए एक दूसरे के साथ रहे, बस एक श्वास की दूरी पर। कितना समय शेष है? बस थोड़ा ही समय शेष है राधा, और इस अत्यंत कम समय में मुझे अपने कई सारे वचन हैं जिनको निभाना होगा। मैं अपने वचन से विमुख नहीं हो सकता। धरती पे सब तुमसे कितना प्रेम करते हैं, और तुम हो कि अपने अंत की बातें किए जा रहे हो, वो भी इतनी सरलता से। क्यों? अंत तो हर किसी का होना है। जो इस संसार में आया है उसे जाना भी तो है राधा। हर एक व्यक्ति का अंत होगा, मेरा भी। इसमें चिंता कैसी राधा? ये तो प्रकृति का नियम है। जितनी खुल के हम अपने जीवन की बातें करते हैं, उतनी ही खुल के हमारे अंत की बातें भी तो करनी चाहिए। चिंता किस बात की है राधा? ये तो होना ही है। पर क्या कृष्ण जैसी महाशक्ति का अंत संभव है भी? कौन है जो कृष्ण की द्वारका को डुबा सकता है? पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है कृष्ण। अंत का आरंभ किसी मनुष्य का कार्य नहीं है, किसी और का है। और द्वारका लौटने से पूर्व मेरा उनसे मिलना भी आवश्यक है राधा। ऐसा कोई है भी जो कृष्ण का अंत करेगा, द्वारका का अंत करेगा? सुनो द्वारका वासियों, महाभारत अब संपन्न हुई, इसीलिए मेरा कान्हा लौटकर पुनः द्वारका आ रहा है। समस्त द्वारका स्वर्ग समान लगनी चाहिए। महारानी रुक्मणी, आप अति सुंदर लग रही हैं। मेरे श्री कृष्ण आ रहे हैं। मैं अपनी पुत्री जाम्बवती का हाथ आपके हाथ में देता हूं। मेरी ओर से इसे विवाह समझे। जो आज्ञा ऋक्षराज। कृष्ण, तुमने मुझसे विवाह तो कर लिया, परंतु पत्नी के प्रति पति का जो सर्वप्रथम धर्म होता है वो आज तक नहीं निभाया। सत्यभामा, तुम सज्ज हो गई? हाँ, श्री कृष्ण जो आ रहे हैं। अच्छा, मेरे पुत्र प्रद्युम्न का विवाह होने वाला है और तुम उसके लिए सज्ज नहीं हुई? नहीं, उसके लिए भी तैयार हुई हूँ। अब झूठ भी मत बोलो, तुम्हारा ये श्रृंगार सारी कहानी कह रहा है। ठीक है, श्री कृष्ण के लिए श्रृंगार किया है, परंतु प्रद्युम्न के विवाह के लिए भी उतनी ही उत्साहित हूँ। हमारा पुत्र कितना शौर्यवान, तेजवान है। अब अधिक बातें भी मत बनाओ। मानती हूँ कि प्रद्युम्न मेरा पुत्र है, पर मैं भी अधिक उत्साहित तो श्री कृष्ण के लिए हूँ। महारानी जी प्रणाम। द्वारिका की ओर एक भव्य रथ आ रहा है। महारानी की जय हो। श्री कृष्ण द्वारिका पहुंच चुके हैं।